नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर झा अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल की गहराइयों से आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह फिर से वही बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाता हूं। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अगर आपने एक जगह पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि वीडियो यू ऑल ऑफ देम आर अवेयर ऑफ दैट कि हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज नन अनदर देन यस बैंक। जी हाँ, बिल्कुल, यस बैंक। और जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, खुल गया नसीब, भयंकर पैसा बनेगा, एक्सपर्ट ने दिया बड़े टारगेट और बहुत जल्दी सपना पूरा होने वाला है। तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलेंगे गूगल बाबा के साइट पे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आज का कारोबार कैसा रहा, व्हाट इज ऑल अबाउट टुडे, राइट। तो हम लोग यस बैंक को जानने के लिए गूगल के साइट पे बिल्कुल आ चुके हैं और यहाँ हम यस बैंक का शेयर चार्ट का जो है पैटर्न है वो देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 13 रुपए 20 पैसे थी और 13 रुपए 45 पैसे पे स्टॉक ओपन हुआ, 14.35 का हाई बनाया और फाइनली इसने 13.35 का जो है लो बना के 13 रुपए 95 पैसे पे क्लोजिंग दिया। कुल मिला के अगर मैं आज बात करूं परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की, तो लगभग 5.25% का आज इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और इसे थोड़ा सा और बढ़ाने से आगे बात करने से पहले मैं पिछले 5 डेज का अगर इसका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करूं तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 9% का रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने की अगर बात करूं तो अभी भी देयर अबाउट 2.25% की डेप्थ में ये दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है 6 महीने पहले, राइट। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज एनएससी की साइट पे आज का कारोबार कैसा रहा, राइट। तो गाइस, हम लोग एनएससी के साइट पे चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आप देख सकते हैं 32 करोड़ 73 लाख 6,508 क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुआ है, जिसमें अगर मैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूं, राइट, सिक्योरिटीज बाय डिलीवरीज की अगर बात करूं तो लगभग 11 करोड़ 93 लाख, राइट, 8,638 स्टॉक डिलीवरी में उठाई गई है। यानी कुल मिला के परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 36.45%, 36% का आज का डिलीवरी रहा। यानी 32 करोड़ में लगभग 12 करोड़ डिलीवरी उठाया गया है। तो बड़ा ही शानदार अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखा जाए, 12 करोड़ की डिलीवरी। और पिछले एक महीने में मैं अगर बात करूं, 2 महीने में, तो मेरा जहां तक की पर्सनल परसेप्शन लेवल है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दूसरे महीने में 32 करोड़ का आंकड़ा को जो है इसने टच किया है माय डियर फ्रेंड्स। इससे आगे अगर हम मनी कंट्रोल के साइड पे चले तो वहां हमें ये पता चल पाएगा कि आज के डेट में इस स्टॉक के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या मत है, और लोग इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, तो उसके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं, मनी कंट्रोल के साइट पे चलना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार मनी कंट्रोल के साइट पे ही पहले चल लेते हैं, क्योंकि सामने दिखाई दे चुका है। तो मनी कंट्रोल, और आप देख सकते हैं यहाँ कि फाइनली जो आज की जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है उनका जो रिकमेंडेशन है, दे आर अबाउट 88% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए, 5% लोग कह रहे हैं कि आपको बने रहना चाहिए, और 7% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको ये स्टॉक बेच देना चाहिए। और कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं और उनका क्या थॉट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। I have seen a website www.intradayfl.com. It is developed system to show live buy sell signals with pop-up next alert, voice alert and calls.
ऑल्सो यू कैन व्यू फ्री बाय सेल चार्ट। क्या बात है। तो ये शारदा जी हैं और इन्होंने अपना ये थॉट दिया है कि इंट्राडे में ये चीजें इनको साफ दिखाई देता है कि आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, वो इंडिकेट करता है चार्ट। चलिए ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट धीमा जी हैं और DI हमा या धीमा जी कह सकते हैं इन्हें। दिस टाइम PK is investing only 20% in ARC, incoming investor 80% also. Okay, PK बोले तो प्रशांत कुमार, managing director of CEO of Yes Bank, right? So also he needs provide the 100% for 50,000 crore NPA to be transferred, and that's why that is why he will be raising 10,000 crore via debt instrument. तो भाई ये अपनी अपनी थॉट है। 80% तो ARC के लिए तो ऑलरेडी इन 5 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने आप को कैलिब्रेट कर लिया है और यस बैंक ने इसे जो है क्या किया है, यस बैंक हैज शॉर्टलिस्टेड दोस 5 फॉरेनर कंपनी। तो ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि ARC आने से क्या होगा कि हमारी जो NPA है वो एज सुन एज पॉसिबल रिकवर हो जाएगा और यस बैंक का स्टॉक में एक बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ी तेजी और देखने को मिलेगी। सीक्रेट सुपरस्टार जी कहते हैं कि नाउ मार्केट इज ओवरबाउट जोन बट यस बैंक इज ओवरसोल्ड जोन सिंस मार्च 2020। एनी टाइम यस बैंक कैन टच 30 इवन ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन। योर पेशेंस इज द नीड ऑफ टाइम एंड ऑल फ्री फंड विल मूव टू ओवरबाउट स्टॉक एंड ओवर करेक्शन। तो इनका कहना है कि 30 रुपए पे ये स्टॉक जा सकता है कभी भी, लेकिन कभी भी इतना आसान नहीं है, कहना और कर पाना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग चलते हैं। हमारे पास जो एक जबरदस्त न्यूज आई है माय डियर फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो पहला न्यूज ये है कि आप देख सकते हैं इसका जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का जो पहले था सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, मार्च 21 की बात करूं तो बिल्कुल 0%, चूंकि राणा कपूर साहब हमारे जेल जा चुके हैं और जून 21 में 8.33% था, जो आज के डेट में 1.42% रह गया है। और प्लीज शेयर जो है ऑलमोस्ट 0 था, जो कि 2.59 और सितंबर 21 में 1.69 रह गया है। तो FII की बात करूं, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूं, जो मार्च 21 में 15.37% था, जून में अगर बात करूं तो 12.03%, जो कि सितंबर 21 में बात करूं तो 13.89 अब रह गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो FII ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बाई करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी छानबीन के साथ ये लोग इस स्टॉक में पैसा डालते हैं। तो मार्च 21 में अगर मैं बात करूं, जिस एक्साइटमेंट के साथ इन लोगों ने पैसा लगाया था, फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ इन लोगों ने अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया था। लेकिन फिर से इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली दिखने की वजह से Q2 का जो इसका चार्ट आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से FII जो है अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिखा रहे हैं और इन्होंने खरीदारी, जम के खरीदारी स्टार्ट कर दी है, इन्होंने अपना स्टेकिंग बढ़ा दिया है। वहीं अगर DII की बात करूं तो DII बोले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लाइक इंडिया की बात करें, जो लोग हैं, तो मार्च 21 में अगर बात करें तो 45.12% था। वही जून की अगर बात करूं तो 45.52 था, बढ़ गया। लेकिन वही सितंबर 21 की बात करूं तो 39.90 रह गया है। चूंकि देखिए है क्या कि लोगों के पास पेशेंस, अब इतना टाइम इन लोगों ने इस स्टॉक में दिया और जब फाइनली फल खाने का वक्त आया तो ये पेशेंस खो बैठे थे। आप समझ सकते हैं, आई एम दोस गाइज हु इज सफरिंग फॉर लास्ट 3 years, इट्स गोइंग टू बी राइट नाउ 3 years, और स्टिल यू नो आई एम व्हाट वी से स्टे टच विथ यस बैंक। दायां बायां कहीं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी भी बना हुआ हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस स्टॉक के साथ बना हूं वो स्टॉक जेन्युइन है और एक सही डायरेक्शन में, एक सही मैनेजमेंट के हाथ लगा है। लेकिन ये जो हमारे DII है ना, कुछ ज्ञानी चंद है, तो ये अपना दिमाग जो है लगाते रहते हैं और ये लोग क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं इस स्टॉक से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर्स की बात करूं जहां 39.51 था मार्च 21 में, वही जून 21 की बात करूं तो 42.45 है और सितंबर 21 में
46.21 हो गया है। तो कुल मिला के अदर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, अदर्स में जैसे अगर मैं बात करूं वेल म्यूचुअल फंड हो गया, इधर मैं बात करूं अदर्स में कुछ इंस्टीट्यूशनल्स हो गया, कुछ कंपनियां हो गई प्राइवेट सेक्टर की, तो ये सारी की सारी अदर्स में आती हैं। तो इनका रुझान इस स्टॉक के प्रति बढ़ा है। तो ये सारी चीजें अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये यस बैंक को पॉजिटिव साइन ऑफ सिग्नल को जो है इशारा कर रहा है। तो हमें इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। 22 ऑफ वेल सितंबर को इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है, जो बड़ा ही फैबुलस है, माइंड ब्लोइंग है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल इस स्टॉक के साथ बने रहें और एवरेज करने की कोशिश करें। और अभी जो हमारा जो टारगेट है इस यस बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी ये टारगेट जो है बढ़ के होपफुली, जो अगर मैं बात करूं 14 रुपए से एक बार ये जंप करके आपको होपफुली 18 के पास जाएगा। और 18 के पास जाते ही हमने आपने क्या करना है, इस स्टॉक से जो है प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट बुक करने के बाद जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए तो फिर से हमें इस स्टॉक में इन कर जाना है। तो अभी का सिनेरियो बिल्कुल इस प्रकार से बन रहा है। और मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए लास्ट में फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि अभी भी जिन लोगों ने इस स्टॉक को, अगर मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबाकर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि है क्या, आपके एक लाइक से हमें जो है एक कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं अपने शब्दों को आपके साथ शेयर करने में मुझे बड़ा ही कंफर्ट महसूस होता है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वेल गाइज, गुड नाइट।